अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी हम अपनी लेक्चर सीरीज में फर्स्ट ईयर की मैथ चैप्टर 4 कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बेटा एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली थी। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। देखिए 4.2 का जो क्वेश्चन 1 है इसमें कहता है एवेलुएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो हमने डिटर्मिनेंट्स को एवेलुएट करना है। तो यहाँ पे देखें, इसको समझने से पहले हम क्या करते हैं, बेसिक जो डिटर्मिनेंट है जो अपने 9th क्लास में सीखे उसको डिस्कस करते हैं। ये देखिए हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 2/2। इसमें 2 रोज है, हमारे पास ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, और ये हमारे पास 2 कॉलम्स है। तो हम इसका डिटरमिनेंट किस तरह निकालते थे, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लिया। अब डिटरमिनेंट 2x2 का किस तरह हम निकालते थे ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखें, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। तो पहले प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे क्या है -2, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया -2 के साथ, फिर दरम्यान में हमेशा माइनस आता था। फिर ये जो सेकेंडरी डायगोनल है, इसको सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं, इसके एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते थे। ये था मेथड 2x2 को जो डिटर्मिनेंट था उसको फाइंड आउट करने का। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है बेटा जी, इसमें हमारे पास देखिए इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर है 3/3। ये देखें, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, 3 रोज है। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, 3 कॉलम्स है। इसका ऑर्डर है 3/3। तो 3/3 जो डिटर्मिनेंट है उसको वैल्यूएट करने का मेथड यहाँ पे आपने समझना है। तो देखिए जरा, तो हमने सबसे पहले इसको क्या किया बेटा जी, इक्वलेट कर लिया ए का डिटर्मिनेंट। इसको ए के डिटर्मिनेंट की इक्वलेट कर लिया। अब डिटर्मिनेंट को जो सॉल्व करने को बोलते हैं एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन। तो मैंने लिखा यहाँ पे एक्सपेंडिंग बाय रो 1। अभी जो मैं आपको मेथड समझा रहा हूँ इसमें हम एक्सपेंड करेंगे डिटर्मिनेंट को रो 1 से। रो 1 से आप सीखिएगा, ठीक है। फिर किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। फिर इसका मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है। अभी आप बेसिक समझे जरा। तो देखिए एक्सपेंडिंग बाय रो 1, ये रो 1 है, ये हम देखें इससे हम एक्सपेंड करते हैं। तो ये ए का डिटर्मिनेंट, देखें इस रो का पहला एलिमेंट क्या है, 1 है, 1 लिख देंगे हम। अब ये जो 1 है ये हमारे पास फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो में है, और ये 1 फर्स्ट कॉलम में है। ये हमने फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो के एलिमेंट को स्किप कर देना है। अगर ये हम स्किप करते हैं तो पीछे जो एलिमेंट बचेंगे वो बचेंगे -1, 3, -3 और 2। इसको हमने 2/2 का जो डिटर्मिनेंट है उसमें राइट कर देना है। ये देखें रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट 1 था, तो ये जो 1 फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट रो के तमाम एलिमेंट छोड़ देने हैं। और ये 1 फर्स्ट कॉलम में है तो फर्स्ट कॉलम के तमाम एलिमेंट छोड़ देने हैं। ये फर्स्ट रो के तमाम एलिमेंट स्किप कर दिए, ये फर्स्ट कॉलम के तमाम एलिमेंट स्किप कर दिए, ये बचे। इसको हमने 2x2 के डिटर्मिनेंट में लिख दिया। पहले प्लस आएगा, फिर यहाँ पे ये आएगा माइनस, ये माइनस फॉर्मूले वाला है। ये देखिए ये एलिमेंट क्या है -2, यहाँ पे जो भी दूसरा एलिमेंट हो उसको हम लिख देंगे। अब ये देखें, ये जो हमारे पास एलिमेंट है ये किस में है, ये फर्स्ट रो में है। अब फर्स्ट रो के तमाम एलिमेंट स्किप करने हैं, और ये एलिमेंट सेकंड कॉलम में है। सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो के तमाम एलिमेंट स्किप करने हैं। ये देखें फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, इसके एलिमेंट छोड़ें तो ये बचते हैं 3, -2, -3 और 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने ये वाला जो एलिमेंट था -2 वो लिख दिया। ये एलिमेंट फर्स्ट रो में था, फर्स्ट रो के तमाम एलिमेंट स्किप कर दिए। ये और एलिमेंट क्या था, सेकंड कॉलम में, तो सेकंड कॉलम के एलिमेंट को स्किप करके बाकी लिख दिया। फिर आएगा हमारे पास प्लस, फिर प्लस आएगा, यहाँ पे एलिमेंट क्या है -4, तो उसको लिख देंगे। फॉर्मूला ये है, पहले प्लस आता है, फिर माइनस आता है, फिर प्लस आता है। अगर अगली टर्म होगी तो फिर यहाँ पे माइनस आएगा। तो यहाँ पे देखें, अब ये जो -4 है, ये -4 हमारे पास क्या फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। अब फर्स्ट रो के एलिमेंट स्किप कर देने और थर्ड कॉलम के, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट स्किप करें तो ये आएगा हमारे पास 3, -1, -2 और ये 3। इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। तो हमने ये हमारे पास रो 1 से क्या किया, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लिया, ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख लिया। रो 1 की मदद से हमने इसको एक्सपेंड किया, उसका फॉर्मूला लिख दिया। अब ये देखें, ये बहुत आसान है, ये आपने पहले सीखे हुए हैं कि 2x2 का डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड आउट करते हैं, ये आपको आते हैं। इसको देखें हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट वैसे आ जाएगा, देखें ये 1 वैसे। 2x2 का डिटरमिनेंट फाइंड करते वक्त हम क्या करते थे, पहले ये प्रिंसिपल डायगोनल, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय 2, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, दरम्यान में हमेशा माइनस आता है,
फिर इसको इससे सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते थे, 3 मल्टीप्लाई बाय -3। ये हमने क्या किया, इसको एवेलुएट कर लिया, ये 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट था, इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दरम्यान में माइनस आएगा, -2 को -3 से करेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय -3। तो नेक्स्ट ये माइनस प्लस को क्या कर देगा, माइनस का 4 हो जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, दरम्यान में माइनस आएगा, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ। तो ये हमने क्या किया, ये जो 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट आए थे इनको हमने एवेलुएट किया, मतलब सिंप्लीफाई किया। अब देखें ज़रा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये ए का डिटरमिनेंट वैसे रहेगा, ये देखें ये वाला 1 वैसे, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -2। और ये वाला ये देखिए, ये माइनस और ये माइनस, क्योंकि ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब ये वाला +2 एज इट लिख देंगे हम। इधर देखें हमारे पास 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6, और ये वाला माइनस वैसे रहेगा क्योंकि ये माइनस का 2 और ये माइनस का 3, तो ये -2 इस -3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6 आ गया, और ये वाला नेगेटिव हमने एज इट लिख दिया। अब नेक्स्ट देखें तो ये माइनस का 4 एज इट आ गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 आ गया। अब ये देखें ये वाला माइनस वैसे ही रहेगा, ये -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 2। तो नेक्स्ट स्टेप देखें तो इसमें हम क्या करते हैं, ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल 1 -2 + 9, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। 2 6 -6 0 -4, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये ए का डिटरमिनेंट, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और -4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 28 आ जाएगा। अब इनको प्लस माइनस करेंगे तो ए का डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, माइनस का 21। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, जिसमें हमने ये जो फर्स्ट पार्ट में हमें डिटरमिनेंट गिवन था इसको हमने एवेलुएट कर लिया। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, इसमें हमें जो डिटरमिनेंट गिवन है वो कहता है a + b एलिमेंट है, a - b और a। रो 1 की ये एलिमेंट है, रो 2 में a + b, a - b, और रो 3 में एलिमेंट है a - b, a और a + b। तो इसको हमने एवेलुएट करना है। तो सबसे पहले हम इसको बेटा जी लेट कर लेते हैं, a के इक्वल a का डिटरमिनेंट देखें, a + b, a - b, a - b, a + b और a, ये a - b और ये a + b। देखें हमने इसका डिटरमिनेंट एवेलुएट कर रहे हैं, तो सेम वही है प्रोसीजर, हम इसको कहते हैं एक्सपेंडिंग बाय रो 1। रो 1 से हम बेटा इसको एक्सपेंड करते हैं, ये रो 1 है। देखें रो 1 से एक्सपेंड करते हैं, ये a का डिटरमिनेंट, देखें रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट है a + b, ये आ जाएगा। ये एलिमेंट फर्स्ट रो में है और ये एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में। फर्स्ट रो के तमाम एलिमेंट स्किप कर देने हैं, फर्स्ट कॉलम के तमाम एलिमेंट को छोड़ देना है, स्किप कर देना है। देखें फर्स्ट रो के एलिमेंट छोड़े फर्स्ट कॉलम के, तो ये आ जाएगा a + b, a - b, a और ये a + b। इन एलिमेंट्स को हमने 2 × 2 के डिटरमिनेंट में राइट कर दिया। अब यहाँ पे फिर माइनस आएगा। अब ये सेकंड एलिमेंट क्या है, a - b, ये लिख दिया। अब ये एलिमेंट जो है a - b, ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। फर्स्ट रो के तमाम एलिमेंट्स छोड़ देने और सेकंड कॉलम के, ये क्या आ जाएंगे हमारे पास, a - b, a - b और ये a + b। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जिसमें हमने ये देखें सेकंड ये जो एलिमेंट था वो लिख दिया था, या माइनस आना था वो लिख दिया। अब ये एलिमेंट फर्स्ट रो में था, सेकंड कॉलम था, तो ये एलिमेंट फर्स्ट रो के हमने तमाम एलिमेंट छोड़ दिया और सेकंड कॉलम के बाकियों को हमने इसको और इसको हमने लिख दिया। अब थर्ड देखें तो हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का a, क्योंकि फॉर्मूला होता है पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस होता है। अब देखें ये एलिमेंट जो a है ये फर्स्ट रो में और सेकंड थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स स्किप करें तो ये आ जाएगा हमारे पास a
ए प्लस बी, ए माइनस बी, और ये आ जाएगा ए। ये हमने लिख दिए। हम इसमें रो 1 से हमने क्या कर दिया, इसको एक्सपेंड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास क्या होगा, ये ए प्लस बी वैसे ही रहेगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, देखें ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस कैंडिडेट डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू ए माइनस बी, ब्रैकेट ये वाली क्लोज कर दी। ये माइनस ए माइनस बी वैसे ही आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू ए प्लस बी, शुरू दरम्यान में माइनस आएगा, इसको इससे करते हैं ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ए आ जाएगा हमारे पास, इसको इससे मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर, इसको इससे करते हैं तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कर लिया। 2 × 2 का जो डिटर्मिनेंट था इसको हमने सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो यहाँ पे हम ये ए प्लस बी वैसे ही रहेगा। अच्छा, ये मल्टीप्लाई करते हैं, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, ए को बी से करेंगे तो ए बी, ए को दोनों से कर दिया, बी को करते हैं, बी को ए से करेंगे बी ए, या चले ए बी लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ए बी और वो ए बी क्या हो जाएंगे प्लस। तो बी को ए से क्या ए बी को बी से करेंगे तो क्या आ जाएगा बी का स्क्वायर, ए को ए से करेंगे तो ये ए स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ए को बी से करेंगे तो ए बी आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये ए माइनस बी वैसे, ए को ए से करेंगे ए स्क्वायर, ए को प्लस बी से करेंगे ए बी आ जाएगा। ए को मल्टीप्लाई कर दिया, अब इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, तो शुरू में माइनस है तो ब्रैकेट लगाएंगे, ए को ए से करेंगे ए स्क्वायर, ए को माइनस बी से करेंगे माइनस ए बी आ गया। ए को दोनों से कर दिया, माइनस बी को करते हैं, माइनस बी को ए से करेंगे माइनस ए बी, माइनस बी को माइनस बी से करेंगे प्लस का बी स्क्वायर। तो ये हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, ए वैसे, ये वाला ए वैसे, ये ए स्क्वायर वैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, बल्कि ये ए माइनस बी, ये ए प्लस बी, तो ये क्या होगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो इसमें ए का डिटर्मिनेंट देखें, ये ए प्लस बी वैसे आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये प्लस का ए स्क्वायर, ये माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल, तो ए बी और ये बी और ये बी, एक ये और एक ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस 3ab, ये बी स्क्वायर लिख दिया, 1 2 और 3 इनको ऐड करके लिख दिया। अच्छा, ये वाला हमारे पास a माइनस बी वैसे आ गया, ये वाला। अच्छा, इसमें देखें तो हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी। अच्छा, यहाँ पे शुरू में नेगेटिव का साइन है, तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे, जब ब्रैकेट स्किप करेंगे साइन क्या हो जाएंगे चेंज, ए स्क्वायर माइनस का, ये स्क्वायर माइनस का, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे प्लस का ए बी और प्लस का ए बी और माइनस का बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस का होगा, ये भी प्लस का होगा, ये भी प्लस का और ए स्क्वायर भी प्लस का। अच्छा, ये वाला आप देखें नेक्स्ट स्टेप में, तो ए हमारे पास वैसे ही ए स्क्वायर, ये शुरू में माइनस है तो ब्रैकेट स्किप करेंगे ये वाली, तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज, माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो ये ए माइनस का हो गया और बी क्या हो गया प्लस का। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये a प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab, ये वैसे ही मैंने लिख दिया, ठीक है, और ये भी वैसे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं जो कैंसिल हो रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कैंसिल। अच्छा, ये ए बी और ए बी, ये हो जाएगा हमारे पास 3ab और ये माइनस का बी स्क्वायर, वैसे माइनस वाली वैल्यू मैंने बाद में लिखी, प्लस वाली पहले। यहाँ पे ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कैंसिल, तो ये आ जाएगा ए इंटू बी स्क्वायर। तो देखिए हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम, ए को बी स्क्वायर से करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर, ए को बी स्क्वायर से क्या ए बी स्क्वायर, ए को 3ab से करेंगे तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर बी, ए को ए से किया ए का स्क्वायर, बी वैसे, ए को दोनों से कर दिया, बी को करते हैं, बी को बी स्क्वायर से करेंगे तो बी का क्यूब, बी को 3ab से करेंगे तो 3ab का स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब सिमिलरली इन दोनों को करते हैं, शुरू में यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट लगा लेंगे,
प्लस ए को 3ab से करेंगे तो 3a² b हो जाएगा। ए को -b² से करेंगे तो a -b²। अच्छा, ए को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, अब -b को करते हैं। -b को 3ab से करेंगे तो ये हो जाएगा -3ab²। -b को -b² से करेंगे तो प्लस का b³ हो जाएगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और ये आ जाएगा ab²। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास क्या है, ये वाली टर्म हम वैसे ही लिखते हैं 3a² प्लस b³ प्लस 3ab²। अब यहाँ पे देखिए शुरू में माइनस का साइन है तो ये ब्रैकेट स्किप करेंगे, साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो जाएगा ab², ये भी प्लस का हो जाएगा 3ab², और ये माइनस का प्लस 3ab²। अब यहाँ पे हम कटकटाइया करते हैं, देखते हैं जो कैंसिल हो रहे हैं, उसके बाद बाकी हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये है 3ab², 3ab² प्लस का, सॉरी 3 बोल रहा हूँ, ab² प्लस का, और ये ab² प्लस का, ये दोनों सेम है, दोनों प्लस के हैं। और देखते हैं हम b² वाली टर्म, ये भी हमारे पास b² वाली टर्म है जिसमें b का स्क्वायर है, और ये भी b² वाली टर्म है। तो ये देखें हमारे पास 1 और ये 3, 4 और 3, ये हो जाएगा। इसको हम ऐसा करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ab² वाली टर्म 1 और ये 3, 4 और 3, ये 7, और ये क्या हो जाएगा 8। तो देखते हैं इसको। और एक ये वाली भी है ab² वाली, ये क्या हो जाएगी 9। तो बाकी हम देखते हैं जो कैंसिल हो रहे हैं। ये देखें 3a² प्लस का और एक माइनस का होगा, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, ये प्लस का b³ ये माइनस का b³ कैंसिल। पीछे हमारे पास ये वाली सारी टर्म सेम बच गई, 3a² प्लस 3ab² प्लस ab² प्लस 3ab² प्लस ab²। सारी हमारे पास वो वाली टर्म है जिसमें a की पावर 1 है और b की पावर 2 है। 1 और 3 4 और ये 5 और 3 8 और 8 और 1 9। तो इसका आंसर आ जाएगा 9ab²। हमने क्या किया, इन सारी टर्म्स को, क्योंकि a की पावर 1 थी और b की पावर 2 थी, सबको ऐड किया, तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा जी पार्ट 3 है। इसमें देखें हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है, इसके एलिमेंट है फर्स्ट रो में 2x, x और x, और सेकंड रो के y, 2y और y, और थर्ड रो का एलिमेंट z और 2z। तो अब देखें हम इसको लेट कर लेते हैं हम a के इक्वल, ये a का डिटर्मिनेंट है 2x, x और x, y 2y और y, z और 2z। देखें अब हम इसको क्या करते हैं, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 से एक्सपेंड करते हैं। तो देखें एक्सपेंडिंग बाय रो 1, ये हमारी रो 1 है, इससे हमने इसको एक्सपेंड करना है। देखें a का डिटर्मिनेंट, इसका पहला एलिमेंट है 2x, क्या है 2x, ये आ जाएगा। ये 2x फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो के तमाम एलिमेंट स्किप कर देने और फर्स्ट कॉलम के, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट स्किप करेंगे, ये आ जाएगा 2y, y, z और 2z, ये आ जाएगा। फिर ये माइनस फार्मूले वाला आएगा, ये एलिमेंट x है, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट x है वो लिख दिया। अब ये एलिमेंट क्या है, x फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में है, फर्स्ट रो के एलिमेंट को छोड़ देना और सेकंड कॉलम के, ये आ जाएगा y, z, y और ये 2z, ये आ जाएगा। अब देखें प्लस ये आ जाएगा x, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट x आ जाएगा, ये एलिमेंट फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो का एलिमेंट छोड़ देने और थर्ड कॉलम के, ये आ जाएगा y, हमारे पास आ जाएगा ये 2y, ये z और z, ये आ जाएगा हमारे पास। ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट स्किप करेंगे, ये आ जाएगा। अब इसको हम एवेलुएट करते हैं, फाइंड करते हैं इसको। देखिए 2y को 2z से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, y को z से करेंगे yz, ये माइनस फार्मूले वाला, z को y से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा yz। देखे ना, हम 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं
ये हो गया 4yz और माइनस इसको इससे करते हैं, वो कर दिया माइनस एक्स। वैसे y को 2z से करेंगे तो 2zy हो गया, ये माइनस फॉर्मूले वाला। z को y से करेंगे तो इसको हम लिख देते हैं yz प्लस x। वैसे y को z से करेंगे yz आ गया, और z को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2yz। ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो क्या करते हैं, ये 2x ये वाला, वैसे ये 4yz और ये yz, 4yz में से yz माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 3yz, ये आ जाएगा, ये माइनस का x। अच्छा ये 2yz और ये yz, तो इनको प्लस माइनस करेंगे yz आ जाएगा, और ये हमारे पास प्लस x, ये प्लस का yz, ये माइनस का 2yz, तो इसको प्लस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का yz, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू माइनस की है इसलिए माइनस आएगा। अब ये देखें 2x को मल्टीप्लाई करें, 2 को 3 से करेंगे 6xyz आ जाएगा, तरतीब से xyz लिख दिए। इसको करेंगे तो ये xyz आ गया, ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा तो ये xyz आ गया ये। अब देखें हमारे पास ये 6xyz, ये हमारे पास माइनस का xyz और ये भी माइनस का xyz, तो 6 में से ये देखें ये 6xyz, ये माइनस का और ये माइनस का, तो ये आ जाएगा 2xyz। 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 4xyz। ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर आ गया, इसका हमने डिटर्मिनेंट एवेलुएट कर लिया। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहता है विदाउट एक्सपेंशन शो दैट। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया उसमें हम रो 1 से एक्सपैंड करते थे, रो 1 से एक्सपैंड इस तरह करते थे। हमारे पास फॉर एग्जांपल यही हमारे पास क्वेश्चन लें तो हम ये 7 लिख देंगे, ये हमारे पास फर्स्ट रो छोड़ देंगे फर्स्ट कॉलम, ये आ जाएगा 6 7 3 4, फिर माइनस का 8 आ जाएगा, ये रो छोड़ देंगे फर्स्ट सेकंड कॉलम 5 2 7 4 आ जाएगा, फिर प्लस 9 फर्स्ट रो छोड़ देंगे थर्ड कॉलम 5 2 6 3 आ जाएगा। इसको बोलते हैं एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन का तरीका है। हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है इस क्वेश्चन नंबर 2 में कि हमने इसको एक्सपेंशन के तरीके से सॉल्व नहीं करना, विदाउट एक्सपेंशन सॉल्व करना। जब विदाउट एक्सपेंशन सॉल्व करने को कह दे तो फिर हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, वो साथ साथ मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। आपने मेथड समझना है, मेथड समझ आगे क्वेश्चन जो भी हो आप इजीली कर सकेंगे। देखें ज़रा हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 करते हैं। तो देखें कहता है विदाउट एक्सपेंशन इसको हमने शो करना है, तो सबसे पहले इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये क्या है, ए के डिटर्मिनेंट है, ए का डिटर्मिनेंट 7 8 9 5 6 7 2 3 और 4। अब देखें हमारे पास हम यहाँ पे यूज करेंगे रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन। रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन को आपने अंडरस्टैंड करना है। अब देखेंगे कि क्या हमारे पास कॉलम ऑपरेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या रो ऑपरेशन से सॉल्व हो रहा है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ, समझ आ जाएंगे। ये देखें ये फर्स्ट कॉलम है, इसको हम कहेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है C1, ये हमारे पास सेकंड कॉलम है, इसको हम कहेंगे C2, और ये थर्ड कॉलम है, इसको हम कहेंगे C3 कहेंगे, ठीक है। और अगर रो की बात हो तो ये फर्स्ट रो है R1, ये सेकंड रो R2, ये थर्ड रो R3 है। तो यहाँ पे मैं कॉलम ऑपरेशन करने लगा हूँ। देखें मैंने क्या करना है, कोई से दो कॉलम एक जैसे बनाने हैं, तो मैं ऐसे करता हूँ। ये देखें बाय, ये कॉलम 3 है, कॉलम 3 में से कॉलम 2 माइनस कर देता हूँ, कॉलम 3 में से कॉलम 2 माइनस करता हूँ। अब चेंज किस में आएगा, वो आएगा कॉलम 3 में, तो हम कॉलम 2 में चेंज आएगा, तो हमारे पास चेंज किस में आएगा, कॉलम चेंज आएगा कॉलम 3 में, तो इसको हम लिख देंगे C3 प्राइम। तो ये देखें ये इसे बोलते हैं रो ऑपरेशन, कि C3 में से C2 माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद जो रिजल्ट है वो कहाँ पे लिखेंगे, C3 में लिखेंगे, तो C3 एक नया कॉलम बन जाएगा, इसलिए मैंने उसको C प्राइम कहा है। तो देखें हमारे पास ये स्टेप हम करते हैं, समझ आएगा। कॉलम जो फर्स्ट है उसमें कोई चेंज नहीं, ये वैसे रहेगा, कॉलम 2 भी वैसे रहेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं। कॉलम 3 में से कॉलम 2 माइनस करना है। ये देखिए ये 3 कॉलम के एलिमेंट है, ये 2 के, फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट माइनस करते हैं, 9 माइनस 8, सेकंड में से सेकंड 7 माइनस 6, थर्ड में से थर्ड 4 माइनस 3,
तो ये हमने कॉलम 3 में से कॉलम 2 माइनस किया है। ये देखिए पहले कॉलम 3 का एलिमेंट लिखा क्योंकि पहले C3 था, फिर माइनस लगाया, फिर कॉलम 2 का एलिमेंट पहला लिख दिया 8, फिर कॉलम 2 का कॉलम 3 का जो दूसरा एलिमेंट था 7 वो लिखा, फिर कॉलम 2 का दूसरा एलिमेंट 6 लिख दिया, फिर कॉलम हमारे पास जो 3 था उसका पहला एलिमेंट 4 लिख दिया, फिर माइनस लगा दिया और कॉलम 2 का जो पहला एलिमेंट था वो लिख दिया। तो ये देखें अब इसमें हम करते हैं इसको ए का डिटर्मिनेंट, ये 7 5 जो है वो 2, ये वैसे 8 6 2 एज इट आ जाएगा। 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, 4 में से 3 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारे देखिए कॉलम जो 3 है इसके तमाम एलिमेंट क्या बन गए 1 1 बन गए। अब सिमिलरली इसी तरह ही अब हम कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस करते हैं। अब देखें हम क्या करते हैं, C2 में से C1 को माइनस कर देंगे, चेंज किस में आएगा C2 में, जो पहले लिखा होता है इसमें चेंज आता है, तो C2 नया बनेगा। जब C2 में से C1 माइनस करेंगे तो हमारे पास C2 में चेंज आएगा, तो उसको हम लिख देंगे C2 प्राइम। देखें ज़रा हमारे पास A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल, अब C1 में कोई चेंज नहीं, C1 जो कॉलम है ये एज इट हम लिखेंगे, ये वैसे आ गया। अच्छा C2 में 8 माइनस 7, फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट को माइनस करेंगे, पहले C2 लिखा है ना, पहले C2 का एलिमेंट लिखेंगे, फिर माइनस ये वाला और फिर C1 का एलिमेंट लिखेंगे। इस तरह सेकंड में से सेकंड 6 माइनस 5, और हमारे पास ये क्या है, यहाँ सॉरी 3 था, मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 था, सॉरी ये 3 है, ये 3। तो देखें 3 माइनस 2 ये हमने इसको कर दिया, माइनस कर दिया, और ये वाला 1 एज इट आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास क्या होगा, A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल, ये 7 5 2 एज इट, 8 में 7 माइनस किया 1, ये वाला 1 वैसे, ये 1, ये भी 1 आ जाएगा, ये 1 और ये भी 1 आ जाएगा। अब देखें हमने ये पहले C3 में से C2 माइनस किया तो चेंज C3 में आया, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर C2 में से C1 माइनस किया, चेंज C2 में आया, वो हमने यहाँ पे लिखा। एक्सपेंशन हमें इसको शो करना था कि ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, तो क्योंकि हम एक्सपेंशन नहीं कर सकते तो इसलिए हमने इसमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज की हैं। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या कहती है, किसी एक डिटर्मिनेंट में कोई से 2 रोज या 2 कॉलम एक जैसे हो जाए। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है, तो यूं हम इसकी प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स के कोई से 2 रो या 2 कॉलम्स के तमाम एलिमेंट सेम हो जाए तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है 0 होता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम यूं लिखेंगे, सिंस C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन सेम, आप लिख लें ये क्या है सेम है, आप लिखें कि सिंस C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल मतलब एक जैसे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ सो A का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होगा 0 के होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के 2 रोज या 2 कॉलम्स एक जैसे हो जाए तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है 0। इसका देखिए कॉलम 1 कॉलम जो 2 है ये भी 1 1 है, और कॉलम जो 3 है उसके तमाम एलिमेंट भी 1 1 है, ये दोनों एक जैसे हैं, लिहाजा इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 0 होगा। ये तरीका होता है कि विदाउट एक्सपेंशन जब आपने किसी भी डिटर्मिनेंट को प्रूव करना हो वो 0 के इक्वल है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, इसमें देखें ये जो डिटर्मिनेंट है इसको हमने प्रूव करना है वो 0 के इक्वल है। देखें ज़रा, इसमें ज़रूरी नहीं कि आप एक ही को लेट करें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखें चलें हम कहते हैं कि ये सारा डिटर्मिनेंट हम कहते हैं ये A के इक्वल है, इसको लेट कर लेते हैं, ये A का डिटर्मिनेंट है, तो इसको हमने A के इक्वल लेट कर लिया, ठीक है। ये है 5 6 -1 और 2 2 0 2 -8 और 10। देखें ये हमारा डिटर्मिनेंट आ गया, एक इक्वल हमने इसको लेट कर लिया, इस सब को लेफ्ट हैंड साइड को एक इक्वल हमने लेट किया। तो देखें अब हमने प्रूव करना है विदाउट एक्सपेंशन के इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। तो देखें आसान सी बात है, हम यहाँ पे कोई से 2 रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन करेंगे, तो यहाँ पे गौर से देखें
तो अगर ये देखें ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, अगर हम कॉलम 1 से कॉलम 2 माइनस कर दें, 5 माइनस 6 माइनस 1 आ जाएगा, 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, माइनस का 2 और यहाँ माइनस 8 करेंगे तो प्लस का 10 आएगा। चलें करके देखते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें हम ऐसा करते हैं, C1 में से C2 माइनस करते हैं। अब चेंज किस में आएगा? C1 में। जो पहले लिखा होता है उसमें चेंज आता है, C1 में आएगा चेंज। मतलब C1 को C2 में से माइनस करने के बाद लिखेंगे कहाँ पे? C1 में। तो देखें ज़रा, हमारे पास 5, C1 का एलिमेंट पहले 5, फिर ये वाला माइनस, फिर C2 का एलिमेंट पहला वो आ जाएगा 6। अच्छा, फिर हमारे पास 2 माइनस 2 आ जाएगा, फिर -2 और ये -8। ये देखें C1 में से C2 माइनस करना, तो पहले एलिमेंट से पहला माइनस कर दिया, C1 का पहला एलिमेंट 5 आ गया, C2 का पहला एलिमेंट 6 आ गया, फिर C1 का दूसरा एलिमेंट 2 आ गया और C2 का दूसरा एलिमेंट भी 2 आ गया, माइनस हो गया, फिर C1 का तीसरा एलिमेंट 2 आ गया और माइनस ये हमारे पास आ गया वैसे, और C2 का तीसरा एलिमेंट -8 आ गया। अब C2 जो हमारे पास है कॉलम ये वैसे, और C3 भी वैसे रहेगा, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसको हम एज इट लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या करते हैं, ये A का डिटर्मिनेंट, तो देखें 5 माइनस 6 माइनस 1, 2 माइनस 2 0, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 8, 2 प्लस 8 होगा, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ? 10 लिख रहा हूँ, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस होगा, 2 और 8 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10। 6, 2 माइनस 8 माइनस 1 0 और 10। तो ये देखें हमने कोई से दो डिटर्मिनेंट एक जैसे करने हैं। तो यहाँ देखें इस C1 का ये जो पहला कॉलम है, इसका पहला एलिमेंट -1, C3 का भी पहला एलिमेंट -1, 0, यहाँ पे भी 0, 10 और ये भी 10। तो आप लिखेंगे सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, मतलब ये क्या है? ये सेम है, ये है सेम। तो लिहाजा इस ए का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होगा? 0 के। तो यही तो हमने प्रूव करना था कि इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है? 0 के। ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, इसमें इस डिटर्मिनेंट को हमने प्रूव करना है कि ये 0 के इक्वल है। तो देखिए हम इसको लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ये ए का डिटर्मिनेंट है, और आसानी के लिए ताकि बच्चों को इजीली समझ आ जाए इसलिए मैं ए की कलेक्ट कर रहा हूँ। ये माइनस ए 0 बी 0 ए माइनस सी सी माइनस बी और 0, इसको हमने ए की कलेक्ट कर लिया। अब हमने ये प्रूव करना है कि इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है? 0 के। तो यहाँ पे ना कुछ थोड़ा सा पैटर्न है क्वेश्चंस का, हर क्वेश्चन का डिफरेंट थोड़ा सा मेथड है। तो यहाँ पे देखें ज़रा, इसको हमने प्रूव करना है ये किसके इक्वल है? 0 के। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये ए का डिटरमिनेंट वैसे, ये हम ए बी से खुद से मल्टीप्लाई कर देंगे और ए बी से खुद से डिवाइड कर देंगे। ये ए बी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये ए बी से डिवाइड कर दिया। ये माइनस ए 0 बी 0 ए माइनस सी सी माइनस बी और ये 0, ये डिटर्मिनेंट हमने वैसे लिख दिया। ये क्यों किया मैं अभी आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखें ज़रा, हमारे पास ये जो रो 1 है, यहाँ पे इसका रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट ए है, माइनस तो है, मैं ए को देख रहा हूँ, ए है, यहाँ पे 0 है, ये बी है। तो फर्स्ट रो में जो मिस है ना वो सी है, फर्स्ट रो में सी नज़र नहीं आ रहा हमें। अब इसी तरह सेकंड रो में ए और सी है तो इधर बी नज़र नहीं आ रहा। थर्ड रो में देखें तो हमारे पास सी और बी है तो इधर ए नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो ए बी सी हम खुद से लेकर आए जिससे हमने मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी, इसकी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट रो को हम सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड रो को हम बी से मल्टीप्लाई कर देंगे और थर्ड रो को हम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये देखें, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई रो 1 विद सी। रो 1 को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास इस तरह यूं भी लिख सकते हैं, हमारे पास रो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे विद सी, तो रो 1 में चेंज आएगा, एक नई रो बन जाएगी, उसे R1 प्राइम कह देंगे। इसी तरह मल्टीप्लाई रो 2 विद बी, और ये हमारे पास क्या होगी, एक नई रो बनेगी, इसको हम क्या कहेंगे? R2 प्राइम। अच्छा, यहाँ पे एरो लगाने का मतलब होता है कि R2 में चेंज आ रहा है, ठीक है।
और इसी तरह मल्टीप्लाई R3 रो 3 विद C, तो R3 में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। तो यहाँ पे देखें ज़रा, ये मैं आपको अभी गाइड करता हूँ। ये देखें, ये ऊपर बात जाएगा 1 1 क्यों आएगा मैं आपको बताता हूँ। नीचे ABC देखें, हमने रो 1 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, C के साथ। रो 1 को C के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब है रो 1 के हर एलिमेंट को C से मल्टीप्लाई करना है। तो A को करेंगे -A को C से करेंगे -AC होगा, 0 को C से करेंगे 0 हो जाएगा, C को B से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये BC हो जाएगा। तो हमने रो 1 को C से मल्टीप्लाई कर दिया। जब यहाँ से C रो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से C क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इस तरह रो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, B के साथ। 0 को B से करेंगे 0, हमारे पास A को B से करेंगे AB, और हमारे पास -C को B से करेंगे माइनस का BC आ जाएगा। और इस तरह रो 3 को हम A से मल्टीप्लाई करते हैं, ये AC -AB और ये आ जाएगा 0। तो देखें, जब हमने A को मल्टीप्लाई कर दिया, चले A को मल्टीप्लाई कर दिया रो 3 के साथ, B को मल्टीप्लाई कर दिया रो 2 के साथ, C को मल्टीप्लाई कर दिया रो 1 के साथ, तो ये ABC जो न्यूमिनेटर में थे वो अंदर मल्टीप्लाई हो गए तो खत्म हो गया, इसलिए यहाँ पे 1 आया। ये बात आप, ये होप सो आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि ABC ये तीनों रो से मल्टीप्लाई हो गए ऊपर वाले, इसलिए यहाँ पे 1 आ गया, नीचे ABC वैसे रहा। देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, 1/ABC वैसे। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास ये -AC है रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट, ये 0 है, और इधर क्या है, AC है। यहाँ पे ये 0 है रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट, ये AB है रो 2 का एलिमेंट, ये -AB है, और इस तरह ये BC, ये -BC और ये 0 है। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, हम ऐसा करते हैं कि हम जो है रो 1, रो 2 और रो 3 को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे करके लिखेंगे कहाँ पे, रो 1 में, मतलब चेंज कहाँ पे आएगा, रो 1 में। हम तीनों रो को बेटा जी क्या करने लगे, ऐड करने लगे, ये 1/ABC वैसे आएगा। ये देखें, हम इन तीनों रो को ऐड करते हैं, ये -AC + 0 + AC। मैंने कहा लिखना कहाँ पे, ऐड करने के बाद तीनों रो को रो 1 में, तो इसलिए रो 1 में लिख रहा हूँ। अब देखिए इनको हम ऐड करते हैं, 0 + AB -AB, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब इस तरह BC -BC + 0, तो ये हमने रो 1, रो 2 और रो 3 तीनों रोज को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये रो 1 के एलिमेंट्स रो 2 और रो 3 के ऐड कर दिया, रो 1 में चेंज आया। अब रो 2 में कोई चेंज नहीं, ये वैसे ही रहने वाला है हमारे पास। इस तरह रो 3 में भी कोई चेंज नहीं, ये भी वैसे रहने वाला है, इसको हमने वैसे लिख दिया। तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, ये देखिए ये क्यों काम किया, क्योंकि हमने प्रूव करना है कि इसका डिटरमिनेंट किसके 0, ये माइनस का AC प्लस का AC, ये आ जाएगा 0, ये भी कट जाएगा 0, और ये 0 का ऐड करेगा 0, ये से कट जाएगा, ये भी 0, ये से कट जाएगा, ये 0, ये 0, AB माइनस का BC, AC माइनस AB और 0। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट की एक और प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ही डिटरमिनेंट की बनती है। अगर किसी मैट्रिक्स के किसी मैट्रिक्स में अगर एक रो के तमाम एलिमेंट या एक कॉलम के तमाम एलिमेंट क्या हो, 0 हो, तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे देखें रो 1 के तमाम एलिमेंट है 0 आ गए, तो आप लिखें सिंस रो 1 R1 लिख देते हैं इज 0, R1 के तमाम एलिमेंट 0 है, समझ आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर R1 के तमाम एलिमेंट 0 है तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। 0 को AB से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ABC। तो यही हमने प्रूव करना था, राइट हैंड साइड लिख सकते हैं इज इक्वल राइट हैंड साइड। वैसे हमने सबको एक ही को लेट किया तो इसलिए मैं राइट हैंड साइड नहीं लिख रहा। तो हमने ये प्रूव करना था ये 0 के इक्वल है, तो वो हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया इसमें। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, इसमें देखें ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसको हमने प्रूव करना है ये 0 के इक्वल है। तो सेम वही प्रोसीजर हम इसको लेट कर लेते हैं बेटा जी, ए का ये डिटर्मिनेंट है, सॉरी डिटर्मिनेंट था मैंने मैट्रिक्स बोल दिया, ये LM+N1, ये आ जाएगा MN+L1
एन, एल प्लस एम और ये 1, इस सब का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के। तो इसको हमने ए की इक्वल लेट कर लिया। अब देखें हम करते क्या है यहाँ पे, हम ऐसा करते हैं कि कोई से दो रोज या दो कॉलम को एक जैसा बनाना है, या किसी एक रो या एक कॉलम के तमाम एलिमेंट को 0 करना है। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, हम ये देखें C1 और C2 को ऐड कर देते हैं। चेंज किस में आएगा, C1 में, मतलब ऐड करने के बाद C1 और C2 को ऐड करने के बाद कहाँ पे लिखेंगे, जो आंसर आएगा उसको C1 में लिखेंगे। ये देखें हमारे पास C1 के एलिमेंट है और ये C2 के, इन दोनों को ऐड करते हैं, ये आ जाएगा L प्लस एम प्लस एन। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में ऐड करते हैं, सेकंड को सेकंड में। हमारे पास इसको जरा तरतीब से लिखते हैं, L प्लस एम प्लस एन, इस तरह इसको ऐड करें, L प्लस एम प्लस एन। तो हमने ये पहले एलिमेंट को पहले में ऐड किया, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को तीसरे में। तो ये वाकई हमारे पास जो कॉलम है ये वैसे ही लिख देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हमने C1 और C2 को ऐड कर दिया। अब ये देखें हमारे पास ये जो फर्स्ट कॉलम है इसके एलिमेंट है L प्लस एम प्लस एन, L प्लस एम प्लस एन, ये सेम है तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि हम किसी भी रो या कॉलम से तमाम एलिमेंट्स को कॉमन ले सकते हैं। हम कहते हैं टेकिंग कॉमन L प्लस एम प्लस एन फ्रॉम C1 में से हम क्या L प्लस एम प्लस एन कॉमन लेते हैं। तो देखें ज़रा कॉमन लिया, L प्लस एम प्लस एन कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉमन लेंगे तो जब L प्लस एम प्लस एन कॉमन ले लेंगे ये आ जाएगा रो कॉलम 1 में 1 1 आ जाएगा, और ये M प्लस एन, ये N प्लस L, ये L प्लस एम, और ये 1 1 1 एज इट आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखे C1 के एलिमेंट भी सारे 1 1 है, C3 के एलिमेंट भी सारे 1 1 है। तो आप लिखें सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ये क्या है हमारे पास, क्या है, आइडेंटिकल है, मतलब सेम है। तो लिहाजा हमारे पास A का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 का। इस सब का डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। देखें तो हमारे पास इस सब का डिटरमिनेंट होगा 0 के इक्वल। तो अब बात रहेगी कि इसकी, हमारे पास ये देखें L प्लस एम प्लस एन, हमारे पास इस सब का डिटरमिनेंट हमने कह दिया है कि ये किसके इक्वल है, 0 के। 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल। ये हमारा जो 4 पार्ट था उसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो 5 पार्ट है इसका वो देखें, तो इसमें देखें हमने इसका डिटरमिनेंट को प्रूव करना है 0 के इक्वल। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा एक इक्वल लेट करें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये मैं डायरेक्ट में आपको समझा देता हूँ, वो आसानी के लिए मैंने आपको समझाया था वहाँ पे एक इक्वल लेट करना। अब यहाँ पे देखें हमने कोई से दो कॉलम्स या रो को एक जैसा करना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए, यूँ भी हम कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए हैं जिससे आपको इजीली समझ आ जाए। एक इक्वल लेट करके भी डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, वैसे लेफ्ट हैंड साइड को भी कर सकते हैं। तो देखें यहाँ से देखें कॉलम 3 से हम क्या करते हैं, टेकिंग कॉमन 3x, हम 3x कॉमन ले लेते हैं फ्रॉम C3 से हम क्या करेंगे, 3x कॉमन लेंगे तो C3 में क्या आ जाएगा, चेंज आएगा। C3 क्या बन जाएगा, एक नया हमारे पास जो कॉलम बन जाएगा। अब देखें बस फर्स्ट जो कॉलम है ये वैसे रहेगा, ये सेकंड कॉलम भी एज इट रहेगा 1 3 5, ये थर्ड कॉलम है, यहाँ से 3x कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ से हमने 3x कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा 3x खत्म हो जाएगा क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9 और ये x यहाँ पे आ जाएगा। वैसे 15x में से 3x कॉमन लिया, ये बच जाएगा 5। तो यहाँ से हमने कॉलम 3 से 3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। अब देखें C2 और C3 आर आइडेंटिकल है, तो यहाँ पे आप लिखें सिंस C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, मतलब ये क्या है, सेम है। तो इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा बेटा जी, इस सब का, इस
का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 को। 0 को 3x से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 0। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। ये हमारा 5 वाला पार्ट हो गया जिसमें हमने इसको प्रूव करना था, इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, 0 के। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर बेटा 2 का पार्ट 6 है, इसमें देखें हमारे पास ये जो डिटर्मिनेंट इसको प्रूव करना है इसके इक्वल, तो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ये राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे भी देखें हमारे पास हमने ये प्रूव करना है कि ये डिटर्मिनेंट इसके इक्वल है, तो हम ये खुद से ए बी सी से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ए बी सी से डिवाइड भी कर देते हैं। जैसे हमने लास्ट मेरे ख्याल 3 क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 था, उसमें हमने ये किया था, ये बी सी ए स्क्वायर सी ए बी स्क्वायर ए बी सी और ये सी स्क्वायर। तो हमने ए बी से मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी सी से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो रो 1 है इसमें ये बी सी है, यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे सिर्फ देख रहे हैं आपने ये बी सी ए नहीं है, तो यहाँ पे हम रो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे ए के साथ, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे सी ए है, यहाँ पे बी नहीं है, तो रो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे बी के साथ। यहाँ पे ए बी है, सी नहीं है, तो रो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे सी के साथ। यहाँ पे हम लिखते हैं मल्टीप्लाई ए बाय रो 1। रो 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो रो 1 में चेंज आएगा, उसको R1 प्राइम कह देंगे। अच्छा, मल्टीप्लाई बी बाय लिख लें, विद लिख लें R2, तो R2 में चेंज है कि इसको R2 प्राइम कह देंगे। और सिमिलरली मल्टीप्लाई सी विद या बाय रो 3 में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो हमने ए को R1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी को R2 से और सी को R3 से। देखें ज़रा हमारे पास यहाँ पे ऊपर न्यूमिनेटर में आ जाएगा 1 ओवर ए बी सी। देखें क्योंकि हमारे पास जो ए है वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ए भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी भी। अब रो 1 को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे, रो 1 को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखें ज़रा, ए से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा ए बी सी, ए को ए से करेंगे ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, और ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा ए क्यूब। तो हमने रो 1 को ए से मल्टीप्लाई किया, रो 2 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो तरतीब से लिखते हैं ए बी सी। ये ए सी ए था तो बी से मल्टीप्लाई किया, तरतीब से लिख दिया, बी को बी से किया बी स्क्वायर को बी से किया बी क्यूब। सिमिलरली रो 3 को हम सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ए बी सी और ये हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर और ये सी क्यूब। और क्योंकि हमारे पास ए भी मल्टीप्लाई हो गया रो 1 के साथ, बी भी मल्टीप्लाई हो गया रो 2 के साथ, सी मल्टीप्लाई हो गया रो 3 के साथ, तो ऊपर ए बी सी ये तीनों मल्टीप्लाई हो गए, इसलिए यहाँ पे 1 आ गया। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखें हमारे पास ये जो कॉलम 1 है इसमें सारे ए बी सी आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम कॉलम 1, ठीक है। अब हम क्योंकि ए बी सी है कॉलम 1 के तमाम एलिमेंट्स आप कॉमन ले सकते हैं। अब कॉमन लें तो हमारे पास ये 1 ओवर ए बी सी, वैसे यहाँ से कॉमन लेंगे ये ए बी सी आएगा, कॉमन लेंगे ये आ जाएगा 1 1 1, ये ए स्क्वायर ए क्यूब, ये बी स्क्वायर बी क्यूब, ये सी स्क्वायर और ये सी क्यूब, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। और यही हमारी राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूव करनी थी, इज इक्वल आ गया राइट हैंड साइड, तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो इसके साथ ही हमारा जो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इस लेक्चर में हमने 4.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया। आई होप सो बेटा आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई मसला तो आप पूछ सकते हैं।